बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय। BNK मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने महाप्रभु नीप करोरी बाबा महाराज की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने के लिए। आज की प्रभु की जो लीला है वो प्रयागराज से जुड़ी हुई है। बाबा महाराज के एक अनन्य भक्त हुए हैं। वो बात है 1960 की, और ये थार्न हिल रोड पर रहते थे। इन्हीं के मुखार बिंदु से ये बात कही गई और अलौकिक यथार्थ में ये प्रिंट किया गया इसको। तो बाबा महाराज के विषय में ये बताते हैं कि कैसे प्रभु एक पिता के रूप में सभी को प्यार करते थे। तो यही लीला आज की है। तो वो बताते हैं कि प्रभु वो रहते थे थार्न हिल रोड पर, और बाबा महाराज चर्च लेन में मुखर्जी दादा के घर पे रहते थे। जब कभी जाते थे, बाबा महाराज अपने भक्तों के साथ रामेश्वरम की यात्रा के लिए निकल पड़े और रिक्शों में बैठ करके प्रयागराज स्टेशन की तरफ चलने लगे। अचानक से बाबा महाराज अपने रिक्शे वाले से कहते हैं, सबसे कहते हैं तुम लोग चलो, और अपने रिक्शे वाले से कहते हैं कि इधर को मोड़ लो, और बिल्कुल विपरीत दिशा में रिक्शे को मुड़वा देते हैं। थार्न हिल रोड अलग दिशा में है और फोर चर्च लेन अलग दिशा में है। विपरीत दिशा में थार्न हिल रोड की तरफ अपने रिक्शे को मुड़वा देते हैं, जिधर ये इन भक्त जी का घर था, और अचानक उनके घर पहुंच जाते हैं। उनको पता भी नहीं था, और घर पहुंचते हैं, और केवल इतनी सी बात कहने के लिए जब इनके भक्त बाहर निकल के आते हैं तो बाबा महाराज को देख के प्रणाम करते हैं। तो प्रभु कहते हैं मैं रुकूंगा नहीं, मुझे रामेश्वरम जाना है। मैं तो तुझसे ये कहने आया था कि पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को कुछ कहा मत कर और उनको मारा पीटा मत कर। ये बात उनकी समझ में नहीं आई, और बस इतनी सी बात कह करके वो वापस रेलवे स्टेशन के लिए चल दिए। अब इनके जो ये भक्त थे ये सोचते रहे कि इसका मतलब क्या हुआ, और जब उनको समझ में आया कि देखो महाप्रभु कितना प्रेम करते हैं। एक हम हैं जो अपनी संतानों को डांटते हैं और हम मारते हैं, और उनको इतना प्रेम उमड़ा है कि वो यहाँ चल करके कहने आए हैं, जबकि जा रहे थे रामेश्वरम, चल करके कहने आए हैं कि बच्चों को डांटा मत कर और उनको मारा मत कर। और उन्होंने एक बात बताई कि उन्होंने कहा कर्ता कौन है, तो वो मौन रहे। फिर बाबा महाराज ने कहा सब बने बनाए आते हैं। तो इन्होंने व्याख्या की बाद में इस बात की कि कर्ता कौन है का मतलब कर्ता वही महाप्रभु हैं। उनकी कृपा जिस पर हो जाए वो रोड से उठ करके सिंहासन पर बैठ सकता है, और उनकी कृपा न हो जाए तो सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे जमीन में आ सकता है। यही बात उन्होंने कही कि कर्ता कौन है, अर्थात कर्ता तो स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है, स्वयं बाबा महाराज हैं। और कहा सब बने बनाए आते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसको जो बनना है वो जन्मजात उसी फील्ड में, उसी क्षेत्र में जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि अगर जिसको जो बनना है इसका मतलब कोई कुछ करे ही ना, कर्म ना करे और बिना कुछ कर्म के वो बन जाएगा। ना 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 ना, गीता में स्पष्ट भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम ने कर्म किया, भगवान कृष्ण ने कर्म किया, हनुमान जी ने अपना कर्म किया, बाबा महाराज ने कर्म किया, तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो बाबा महाराज की इस लीला में उन भक्त ने बताया कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। उन्होंने उस दिन से अपने बच्चों को डांटना, पढ़ाई के लिए दबाव बनाना सब बंद कर दिया, और उन्होंने बताया कि महाप्रभु की कृपा से उनके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुँचे अधिकारी बन करके, और तब जा कर के उन्होंने ये बात कही और अलौकिक यथार्थ में ये लिखी गई। तो आज की लीला से आपको भी, हमको भी, सबको शिक्षा मिलती है कि हम कर्म तो करें, अपने बच्चों पर ध्यान भी दें, लेकिन बच्चों पर ध्यान माली बन के दें। जैसे माली एक पेड़ की देखरेख करता है,
पानी देता है, खाद देता है, निकाई करता है। अगर वो इधर उधर झुक रहा होता है तो उसमें सहारा दे देता है, लेकिन माली कभी भी उसका ठेकेदार नहीं बनता। तो हमें माली बन करके अपने बच्चे की परवरिश बच्चों की करनी है, बाकी प्रभु पर छोड़ दीजिए। हमारे महाप्रभु हैं ना, वो तो हम सब के पिता हैं, तो वो हम सब के लिए उन्होंने निर्धारित कर रखा है किसको क्या बनना है, किसको क्या करना है, जिससे जो चाहेंगे वो करवाएंगे। तो आशा करते हैं आज की ये लीला आपके लिए बहुत मार्गदर्शक बनेगी और आपने जीवन में उतारेंगे भी। तो आपको कैसी लगी आज की लीला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।